वार्ड का मुद्दा है, आज सीवरेज की समस्या है, ये किसका है? ये कोई नहीं बोलता है। किसकी सरकार में हुआ था? अधिकारी किसके अंडर में थे? मैं बताता हूँ, शांतिलाल जी धारीवाल। तो साफ सफाई, एक मिनट भैया, साफ सफाई के लिए रोज साफ सफाई होती है। भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है और डंके की चोट पे आप बोलो तो मैं स्टाम्प पे लिख के भी देखने के लिए उदयपुर शहर में पर्यटक, और ये वार्ड नंबर 16 है, ये वार्ड नंबर 16 में ही ये सारी सुंदरताएं हैं और इसको देखने के लिए पर्यटक इतना। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी परिवार के साथ में अगर वॉकिंग करना चाहता है, वॉकिंग नहीं कर पाएगा। नॉन व्हीकल जोन करने से मेरे आगे जो व्यापारी है उनको क्या नुकसान पहुंचता है, उसकी सिर्फ चिंता करना हमारा। यहाँ के पार्षद थे, अगर वो खुद यहाँ पे काम नहीं करा पाए और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ काम सारा अच्छा हुआ है, तो हुआ क्या? ये तो इनको सोचना है। नगर निगम चुनावों की हलचलें, सियासी सुगबुगाहट जोरों पर है। 31 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और हलचलें हैं जो जोरों पर है। कौन बैठेगा कुर्सी पर, मेवाड़ जगत का जो खास कार्यक्रम है। ऐसे में हम वार्ड 16-17 में आज लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि इस वार्ड के क्या मुद्दे हैं, क्या दावे पिछले समय में किए गए थे और क्या वे जो वादे जो दावे किए गए थे वे पूरे हुए क्या, या फिर अब कौन इस वार्ड में पार्षद बनेगा, कौन यहाँ की कुर्सी पर बैठेगा। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कई सारे चुनाव आप इस क्षेत्र में देखे होंगे और ये वह इलाका है जहाँ पर कई भी पर्यटक जब उदयपुर में आता है तो उस शहर की जो खूबसूरती, जो शान है, यहाँ की बात आती है। तो क्या इस भटियानी चौटा या फिर वार्ड जो 16-17 इनके मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे इस वार्ड के हैं? वर्तमान समय में तो सबसे ज़्यादा सब ये ट्रैफिक की समस्या है। इसका कोई आमूल परिवर्तन हम सब मिलके भी निकाल पा रहे हैं। कारण एक सारा रोजगार लोकल लोगों का है, टेम्पो वाले भी लोकल लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल खड़ा होता है और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। ये सबसे ज़्यादा समस्या भारी है। बाकी तो सफाई व्यवस्था चलती रहती है, सफाई कर्मी आ रहे हैं, सफाई हो रही है, चल रही है। छोटी मोटी समस्या तो घर में भी होती है, तो इतना बड़ा वार्ड है, सारी समस्याएं तो एकदम समाधान होती नहीं है। कोई भी आ जाएगा वो नहीं कर पाएगा, कमी होगी, अगली बार में हम पूरी करेंगे सर। पिछले समय भी चुनाव के समय में कई सारे वादे इस वार्ड को लेकर हुए होंगे, तो क्या वे वादे इन लोगों के बीच पूरे हुए हैं या फिर ऐसे क्या बड़े काम हैं जो अभी भी होने बाकी है? एक नागदा समाज वाला जो हमारा बहुत बड़ा भूखंड पड़ा उसको प्रोसीजर में आ गया है। बरसों से हम जब बचपन से देखते आ रहे हैं, वो भी आया है, समाज ने स्वीकार किया, हम जगह आप दे दो निगम UIT, वो प्रोसेस चल रहा है। ये हो जाएगा तो समझो हमारा सबसे बड़ा काम जीवन का, इस एरिया का क्षेत्र का ट्रैफिक समस्या का हल का और उससे हो जाएगी। आप बताएं, तमाम मुद्दे इस क्षेत्र के आते हैं। जब पर्यटक जब शहर में प्रवेश करता है तो अंदरूनी सिटी की बात इसमें आती है। जगदीश मंदिर हो गया, तमाम जो मंदिर, तमाम जो पर्यटन स्थल हैं, तो क्या उन पर्यटन स्थलों को लेकर या फिर जो पर्यटक आए उनके लिए अच्छा मैसेज जाए? क्या मुद्दे ऐसे यहाँ वार्ड के? देखिए, अनगिनत मुद्दे हैं, मगर वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो नगर निगम के द्वारा जो ये साफ़ सफाई के काम किए गए हैं और ये सराहनीय है। आप कभी देशी विदेशी पर्यटक कभी यहाँ से निकले, आपका कैमरा है और या माइक लेके आना और उनसे खुद इंटरव्यू लेना, आप वो खुद ही कह देंगे इट इज़ फार मोस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी वी हैव विजिटेड इन राजस्थान। सो ये हमारे लिए बहुत एक गर्व का क्षण रहता है जब कोई फॉरेनर और कोई देशी विदेशी पर्यटक अगर इस तरीके की बात करता है। तो दूसरा है कि हेरिटेज को बचाने के लिए भी नगर निगम के प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर निगम, मैं कहता हूँ इस कैमरे के माध्यम से नगर निगम बहुत ध्यान से सुने इस चीज़ को, कि नगर निगम पुराने शहर के कुछ प्रबुद्ध जन जो इंटरेस्ट रखते हैं उस तरीके का कि यहाँ की जो व्यापार है और यहाँ के जो निवासी हैं वो दोनों को सुविधाएं मिले, मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित न रहें, और उसके लिए एक कोर कमेटी, एक समिति का गठन होना जरूरी है जिसमें 3 बॉडियां मिले, पुराने शहर के लोग, दूसरा नगर निगम के अधिकारी और तीसरा हो गया अपने पुलिस प्रशासन। ये 3 चीज़ें मिलेगी तभी जाके यहाँ पर इसका कार्य हो सकता है। आपको ध्यान होगा कि हमने 150 से ज़्यादा लोगों ने मिलके जगदीश चौक के बीच में, व्यापारियों ने मिलके, यहाँ आमजनों ने मिलके यहाँ पर हाथ जोड़ के गुहार लगाई थी। और मैं पुलिस प्रशासन को ये कहता हूँ, ये वीडियो आप देखें और हमारा वो अखबार में आया था वो वीडियो जो भी चैनल के माध्यम से वो देखें और आप समझे कि हमारी पीड़ा क्या है। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी परिवार के साथ में अगर वॉकिंग करना चाहता है, वॉकिंग नहीं कर पाएगा, तो जब वो आप खुद कष्ट देख रहे हैं तो आप हमें कष्ट क्यों देखने दे रहे हैं? हम तो आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं, और आप जब इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये समझिए किसी बात को। और जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो उस 1 लाख गुना यहाँ का बाहर वाला टूरिस्ट आता है वो फेस करता है।
कोई कार लेके आ रहा है तो बेचारा अगर वहां से वन वे किया हुआ है, वापस इधर से गाड़ी हुई, वो ट्रैफिक जाम हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, प्रेग्नेंट लेडी हो गई, उसको प्रसव पीड़ा चालू हो गई, कौन ले जाएगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई बच्चा बीमार हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और बीच में जो गाड़ियां पड़ी रहती है, सरकारी सीमेंट जहाँ जाए वहां पर अगर कोई कार रखी हुई है और टू व्हीलर रखी हुई है, आप हटवाइए वहां से। ये नगर निगम का काम है, वो करेगी। और उसके लिए अगर युवाओं का सपोर्ट चाहिए तो हम देंगे। हम कोई कॉकरोच थोड़ी है क्या? मगर हम कौन है? हम वो युवा हैं जो देश की प्रगति में हम एक साथ प्रशासन के साथ में, और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ में कंधा से कंधा मिलाएंगे। अब वन वे करने की बात यहाँ पर आती है, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं क्या वन वे इस रोड को अब किया गया? वो जा रहा है, वो देखिए टेम्पो, ये वन वे की पालना नहीं है, सीधी बात है। आपको वापस कहना है, एक बार वापस मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम वापस वहाँ 150-200 लोग इकट्ठे होंगे। इसमें भाई साहब भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, यहाँ के जितने भी पुराने लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, सब आएंगे वहाँ पे, सब बैठेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन डिजीज है, ये एक बीमारी ऐसी है जिससे हम सबको राहत चाहिए। भाई साहब, कौन ऐसा पार्षद हो नया जो आपके लिए काम करे? देखिए, पार्षद की बात करेंगे तो अभी जो माहौल चल रहा है गर्मा गर्मी, मैं अगर किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम लूंगा तो मैं टारगेट किया जाऊंगा, इसलिए आप इस बात से मेरे को आप क्षमा करें। दूसरा ये है कि आप आपके विवेक से, आपके नगर निगम के लोग और जो आपके उनके पार्टी के जो लोग हैं वो खुद घर घर जाएं, पता कर लें, वहां से वो आंकलन निकाल लें किसको क्या मुद्दे उनके लिए हो जिससे, क्योंकि मुद्दे की बात आ रही है वन वे, जब पहले भी दावे हुए अंदरूनी साफ सफाई की बात हो, पानी को लेकर दावे हों, और जब बात सामने आती है अंदरूनी सिटी की तो सबसे ज्यादा पानी के मुद्दे सामने आते हैं। देखो, मैं हूँ ओल्ड सिटी वेलफेयर सोसाइटी से, मैं चाहूंगा कि दोनों पार्टियां एक पायदान पर बैठ के अपने जो एजेंडे हैं उसको क्लियर करें। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा है काम, वन वे को स्ट्रिक्ट कराना अत्यंत आवश्यक है। इसके बारे में अगर कोई भी इस मोहल्ले में पार्टी पॉलिटिक्स करता है तो प्रशासनिक अधिकारी उस पर एक्शन ले, बात खत्म। बताएं, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े मुद्दे भाई साहब बता रहे थे कि इस तरह की समस्या है, तो क्यों इस तरह के दावे, जब पहले जो चुनाव देखने को मिले, तो क्यों इस तरह के जो काम है जो नहीं हो पाए, और आगे क्या लगता है किस तरह का पार्षद यहाँ पर आए? भैया, जैसा कि भैया ने बताया, भैया ने बोला, आपके सामने की बात है कि यहाँ पे बीजेपी के पार्षद होने के बावजूद अगर लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, उसके साथ कांग्रेस भी बैठी है उनके साथ और बीजेपी वाले लोग भी बैठे हैं ओल्ड सिटी वेलफेयर के साथ, तो ये सोचने वाला विषय है कि यहाँ पे काम कितने हुए हैं। दूसरी चीज़ कि आम जन को सुविधा क्या दी गई? टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, पार्किंग डालेंगे, पार्किंग बनाएंगे, आम जन के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप तो ये बताएं, आम जन को आप क्या सुविधा दे रहे हैं, आप ये बताएं। आज भैया ने बोला ओल्ड सिटी के अंदर हमारी भी मांगे हैं इस चीज़ की कि एम्बुलेंस होनी चाहिए यहाँ पे, ICU ऑन व्हील्स, ताकि जो दिक्कत है जो भैया ने बताई अभी वो आम जन को नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रैफिक का जो कंजेशन है उसके अंदर भैया इतनी चीज़ कहना चाहूँगा, वन वे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे मांगों के अंदर है, ये हमारे वादे हैं जो हम, अगर हम आते हैं तो ये वादे पूरे कराएंगे कि ट्रैफिक वन वे स्ट्रिक्ट कराएंगे। तीसरा, यहाँ पे छोटी छोटी सकड़ी गलियाँ हैं, कभी अगर कोई आग लग जाए या कोई हानि हो तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की भी हमने एक वादा किया है, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ, अग्निशमन की गाड़ियाँ हम पार्किंगों में खड़ी करवाएंगे। तो ये मेन यहाँ के मुद्दे हैं। तो इस पर विचारणीय विषय है कि अगर जो यहाँ के पार्षद थे, अगर वो खुद यहाँ पे काम नहीं करा पाए और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ काम सारा अच्छा हुआ है, तो हुआ क्या? ये तो इनको सोचना चाहिए। काम नहीं हुए हैं, पार्षद थे जिनके और से काम नहीं है। देखो, मेरी बात सुनिए, अगर काम नहीं हुए होते तो अभी आप इतनी साफ सुंदर जो है सड़क आपके सामने नजर आ रही है वो नहीं होती, सीवरेज का पानी कहीं भाई बाहर नहीं आ रहा है। तो नगर निगम पुख्ता रूप से अपने काम कर रही है। देखिए, ये जिस पार्टी से हैं उसमें ये भी बात करेंगे और हम जिस पार्टी से हमारी बात करेंगे, दोनों के पक्ष समझेंगे। आपको ये समझना है इस बात में कि आप ये मत देखो बार बार कि पार्षद जो हैं बस वही जरूरी है। मैं बताऊं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने आप में एक अनोखा पार्षद है और काम करता है। आप बोलो ना, अभी मैं एक आदमी किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, मगर एक बात ध्यान रखना कि आप हर आदमी का बीजेपी में जज्बा देखो। आप यहाँ पे बीजेपी के कितने मेंबर है? ये भाई मेरा अकेला है कांग्रेस में, ये अकेला आया है, क्यों आया? पूछो इसको, क्यों? इसके साथ कहाँ है लोग? इसके साथ कहाँ है? इसको अकेला क्यों छोड़ा? बोलो ना आप, हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बोलो। भैया, मैं ये कहूँगा, अगर ये कह रहे हैं कि सीवरेज का पानी नहीं आ रहा है तो ये शायद झूठ बोल रहे हैं। ओल्ड सिटी वेलफेयर इन्होंने बना रखी है, ओल्ड सिटी वेलफेयर के अंदर मंदिरों के अंदर सीवरेज का पानी जा रहा था। कैलाश जी भाई साहब और प्रदीप भैया दोनों वहाँ पे गए थे, मेरी निगम वीडियो डाली थी, सीवरेज का पानी तो ढूंढ रहा है, तो ये बोल रहे हैं ढक्कनों, ये नंबर वाली दिक्कत है, ये हमको भी पता है, ये सबको पता है, मगर ये अगर ये झूठ, अगर ये बात इन्होंने बोली है तो ये झूठ बोल रहे हैं।
तो इसमें इनको पार्टी बोल के सच भी बोलना। साफ सफाई की ये बात कर रहे हैं, तो साफ सफाई, एक मिनट भैया, साफ सफाई के लिए रोज साफ सफाई होती है, साफ सफाई रोज होती है, हम मना नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे जो निगम की गाड़ियां आती थी कचरा उठाने के लिए, निगम द्वारा वो गाड़ियां बंद करवाई गई। हमारे आंदोलन के बाद वहां पे ट्रक खड़े करवा गए। मैं गौरव प्रताप जी, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में हम धरना देने गए, उन्होंने कहा गाड़ियां अभी नहीं आ सकती, कुछ दिक्कतें चल रही है, हम ट्रक खड़ा करेंगे। आज यहाँ पे जितनी भी होटल्स हैं, उनके होटल्स के जो लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो कचरा उठा के चांदपोल वहाँ पे ट्रक खड़ी रहती है वहाँ पे, तो ये कह रहे काम हुए, तो कैसे हुए, ये क्या कौन से काम की बात कर रहे हैं? तो बात करूंगा, देखो आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, मंदिर में जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राह भाई नहीं है। इसने भी बात उठाई, वो मैंने भी उठाई वहाँ पे, ये भी अच्छी तरीके से मैं भी जानता हूँ। मगर क्या है कि वो जो वार्ड है, वो उसमें जो वहाँ पार्षद है, आप उसको जाके पूछो। अभी आप वार्ड नंबर 15 में आप यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करेंगे, सॉरी आपसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे ऐसे हैं जो होने चाहिए, या फिर कौन कुर्सी पर बैठेगा आपकी इस वार्ड में? कुर्सी पे तो 100% लिख दिए कि बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, और वार्ड नंबर 16 में अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। मैं 30 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ इस वार्ड के अंदर, बिना किसी लालच के। जो अभी तक मैंने देखा है, पार्षद एक खड़ा रहता है इस वार्ड में, लेकिन कार्य करने वाला 10 खड़े रहेंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य करवाते हैं। अभी बोर्ड खत्म हुआ, जैसा कि आप 2 वर्ष हो गए, ठीक है ना, तो भी आज हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ लाइट बंद होती है, हमारे पास फ़ोन आता है, हम उसे सही करवाते हैं। सीवरेज कहीं जाम होता है तो उसे हम सही करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्यों कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला है और बनेगा। हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जो चैनल है वो पूरे जगत में फैला है, जैसा कि जगत का आपने नाम दे रखा है। आप भाई साहब ने बताया था कि सीवरेज की अमूमूल परेशानियाँ पूरे वार्ड के अंदर है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता इसको स्वीकार करता हूँ कि समस्या है, लेकिन ये समस्या उपजी कहाँ से, सबसे पहले वहाँ जाएंगे। आपको ध्यान हो, ये जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो सपना था कि ये स्मार्ट सिटी के अंदर ये काम होना चाहिए, वो किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? अधिकारी कौन थे? शांतिलाल जी धारीवाल स्वायत्त मंत्री थे, और सीओ थे प्रदीप जी सांगवान। अब इनका 1800 करोड़ का काम हुआ था, डायरेक्ट अधिकारियों को बोला गया ये स्कीम डबल इंजन की सरकार की फेल होनी चाहिए, और इन्होंने करके बताई फेल। तो आज जन जन का कार्यकर्ता जो मानस है, आज घर वाले पीड़ित हैं इस समस्या से, इनको फेल करने की वहीं से साजिश हो गई। अगर आपने ये कर दिया तो किसी पार्षद की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पार्षद के काम क्या होते हैं, नाली सफाई व्यवस्था। अगर ये पास हो गया काम और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन पूरा हो गया, तो कांग्रेस के पार्षदों की जरूरत ही नहीं है, शायद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की भी जरूरत नहीं है। जनता को मूलभूत समस्या क्या है? नाली सफाई। अगर वो घोटाले नहीं हुए होते, इसकी जांच की जानी चाहिए। 18 मुद्दे की बात करेंगे, आपके वार्ड के मुद्दे की बात। मेरे वार्ड का मुद्दा है आज सीवरेज की समस्या है। ये किसका है? ये कोई नहीं बोलता है। किसकी सरकार में हुआ था? अधिकारी किसके अंदर में थे? मैं बताता हूँ, शांतिलाल जी धारीवाल स्वायत्त मंत्री थे, और सीओ थे प्रदीप जी सांगवान। कांग्रेस की सरकार के समय में हुए थे ये काम। जब ये काम पूर्ण हो, कौन बैठेगा कुर्सी पर? इस पर कौन कुर्सी पर बैठेगा? जो मूलभूत वार्ड की समस्या की बात करूं, मैं राज्य की समस्या की बात नहीं करूं, लेकिन कहां से खड़ी जुड़ रही है ये समस्या? कौन अभी अब आपके क्या मुद्दे हैं? कौन इस वार्ड की कुर्सी पर बैठेगा? वो मैं मेरी बात ये कंप्लीट कर लूं। आज जो सीवरेज की मूलभूत समस्या इस वार्ड के अंदर, वो आई कहां से? इस कारण से आई है सर कि इनको बोला गया था कि ये पूर्ण रूप से होना नहीं चाहिए सही तरीके से काम। ऊपर से अधिकारियों के ऑर्डर थे, इसमें आप इतनी घटिया सामग्री लगाओ, ऐसे ऐसे अधिकारियों के। ये पार्टी के सारे कार्यकर्ता चक्कर काटते थे, आज भी फोन करते, भाई साहब कहाँ हो? नाली में सुनते नहीं है। ये ऑर्डर कहाँ से आते थे? काम हो रहे थे, हमने कहा इससे नहीं, इधर से पाइप डालो। आप नहीं डाले गए सर, क्योंकि ये समस्या लॉन्ग टाइम तक इनको जारी रखनी थी, ताकि वार्ड के चुनाव बीजेपी सरकार के ऊपर है। मेरा यही निवेदन किया। जो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के सरकार में इस तरह से अधिकारियों को ये कहा गया कि काम सक्सेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत शानदार बात कर रहे हैं। जो बीजेपी के मेरे जितने भाई बैठे हैं, ये स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं कि हमने बनाई है स्मार्ट सिटी, और आज उनके ही एक कार्यकर्ता अगर ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम रुकवाने में, काम रोकने में हमारे नेता शांतिलाल जी धारीवाल का हाथ है, तो ये एक सोचने वाला विषय है कि कांग्रेस, आप सोचिए जमीनी स्तर पर कितनी जिंदा है। और हाँ, सीवरेज की दिक्कतें हैं, और बहुत सी दिक्कतें हैं भैया यहाँ पे।
उसके लिए हमने ये भी बोला एक धरातल पे बैठ के सबको कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के ओल्ड सिटी की समस्याओं को सोचना पड़ेगा, उनके निष्करण निकालने पड़ेंगे। और मेरे भाई लोग भी हैं, ये भी हमारा साथ देते हैं। आज भले ही आप ये समझ सकते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का भी। आप बताएं क्या मुद्दे हैं जिस तरह से वार्ड को लेकर सामने आ रहे हैं, सीवरेज को लेकर हो गया और गमा-गमी भी इनको लेकर कहना है कि आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के बीजेपी के समय काम नहीं हुआ है, बीजेपी ने काम करा है। देखो मुद्दे तो मैं सारे बता सकता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज 6 बोर्ड जो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और उन बोर्डों के कार्यों की वजह से पूरे विश्व में उदयपुर शहर का नाम 5वें नंबर पे आया है। आज पूरे विश्व ने, हिंदुस्तानी नहीं विश्व के लोग यहाँ शादी करना पसंद करते हैं उदयपुर शहर। और उदयपुर शहर की सबसे बड़ी जान क्या है? ये झीलें हैं, ये महल है, ये मंदिर है, ये सारी सुंदरता प्राचीन काल की है जिसकी देखने के लिए उदयपुर शहर में पर्यटक, और ये वार्ड नंबर 16 है, ये वार्ड नंबर 16 में ही ये सारी सुंदरताएं हैं और इसको देखने के लिए पर्यटक इतना आप देख रहे हो कितने पर्यटक उदयपुर शहर में आते हैं और कितना व्यापार देते हैं। और इतनी जहाँ तक आप सफाई की व्यवस्था देखोगे तो 30-35 साल पहले सारे शहर की गंदगी लाके वार्ड 16 में आसिन की हवेली में डाल के आते, महिला माथे पे लेके औरतें आती थी और फिर वो गाड़ी जो भर के निकलती थी और वो पूरे शहर में गंदगी रास्ते में डालती हुई आती थी। ये इनका जन्म नहीं था उस समय में, इन्होंने देखा नहीं है इस चीज़ों को। ये सारी गंदगी इन नगर निगम के 6 बोर्डों ने साफ करी है। साथ ही जहाँ तक पार्किंग की बात करते हो, जितना पर्यटक बढ़ रहा है, जितनी गाड़ियाँ बढ़ रही है, पार्किंग की समस्या का हमेशा हमें लगातार नियमित समाधान निकालते जाना पड़ेगा और फिर बढ़ती जाएगी। उसका कोई प्रशासन खुद परेशान है, पुलिस वाले खुद परेशान है कि यार ये, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ कहीं भी भीड़ हुई, जहाँ कोई भी पार्किंग मतलब जाम हो लगा, ये सारे कार्यकर्ता जो हमारे वार्ड 16 के हैं एकत्रित होकर उस 10 मिनट में उसको क्लियर करते हैं। जहाँ तक सुंदरता की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, आप देखो ये गलियाँ कितनी सुंदर है स्मार्ट सिटी की वजह से। कौन लाया स्मार्ट सिटी? भारतीय जनता पार्टी लाई है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, हमारे नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट है ये। इसकी वजह से पूरा शहर आप साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आने वाले बोर्ड में आसिन की हवेली में आप देखना 15,000 स्क्वायर फीट की पार्किंग और बढ़ेगी। जो पार्किंग है उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। साथ ही नागदा समाज का मुनोरा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे पदाधिकारी बात करके इसको साथ लेके और पार्किंग बढ़ा रहे हैं। पूरे शहर के अंदर घुसने वाले 2 पहिया वाहन या जो भी है उनके लिए अलग से शहर के घुसने के पहले पार्किंग की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसी कौन सी समस्या है? ये बचे कुचे खुर्चे ने कांग्रेस की जो अभी दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है कांग्रेस? पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस साफ हो चुकी है। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज ये इतने निम्न स्तर पे आ गए कि राष्ट्र की 70 साल की पार्टी जो कॉकरोचों के भरोसे, उन कॉकरोच जो अमेरिका के भेजे हुए 3-4 कॉकरोच है वो दीप के और ये क्या नाम है उसका, उनके भरोसे ये चल रहे। आज छोटी छोटी बातों पे वो आज विपक्ष का नेता है राजीव गांधी तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो फिरोज खान का पोता है, वो गेंडी है, गेंडी गांधी नहीं है। उस गेंडी को ये मालूम नहीं कि हिंदुस्तान की समस्या है क्या है। उसकी माँ इटली की है, उसको सारी संस्कृति इटालियन की साले, और मोदी पे आरोप लगा रहा है उस मिलोनी के साथ जिसने पूरे विश्व में अपना नाम किया, जिस प्रधानमंत्री ने पूरे, आज मैं कह रहा हूँ हमारा धर्म सनातन और हमारा नरेंद्र मोदी विश्व का नेतृत्व करेगा। इस वार्ड को तो छोड़ो, इस वार्ड को तो हमारे ये कार्यकर्ता, किसी पार्षद कोई भी खड़ा हो जाए, कोई महिला हो पुरुष हो, ये सारे कार्यकर्ता पार्षद हैं और धूमधाम से हम इस वार्ड को विजयी बनाएंगे। आप ये चिंता मत करो, ये कुछ बची कुछ खुर्चे हम साफ कर देंगे। आप बताएं क्या मुद्दे हैं इसके रहने वाले हैं? कौन इस वार्ड में कुर्सी पर बैठेगा? कुर्सी पे तो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बैठेगा और वैसे सब जो वार्ड के 16 के कार्यकर्ता हैं वो सब एक पार्षद ही हैं, तो उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो संगठन सर्वोपरि करेगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और रही बात वार्ड की, वार्ड में समस्या जो है अद्भुत, तो टूरिस्ट भी बढ़ा है तो ट्रैफिक भी बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा तो ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया है। ऐसा नहीं है कि समस्या, ये एरिया सबसे छोटा एरिया है और ओल्ड सिटी नाम से फेमस है, पिछोला से फेमस है, मेलों से फेमस है, तो समस्या का समाधान ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है और इस समस्या का हल भी होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आएगा भाजपा का गढ़ी आएगा और वार्ड 15, 16, 17 ये सब बीजेपी ही जीतेगी। अब कई बार बोर्ड बने हैं लेकिन अभी भी समस्या जस की तस है। बहुत बहुत धन्यवाद मेवाड़ जगत न्यूज़ का
जनता के हित की बात जनता तक पहुंचाने के लिए है। समस्याएं जब तक जीवन में समस्या का समाधान पूर्णतः कहीं हो सकता नहीं, ये तो सबको तय है, ये विदित भी है। रही बात स्मार्ट सिटी की, निश्चित रूप से उदयपुर में जब ये अगर मान लो मैं कहता हूँ चलो कुछ नहीं हुआ जैसे कांग्रेस आरोप लगाती, तो क्या विश्व पर्यटन नगरी में ये उदयपुर स्थान बार बार यूँ ही आता है? कहीं के तो आता है, तो कहीं की चीज़ तो है तब लोग पसंद करते हैं, अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, साफ सफाई, सफाई में भी होता है, सफाई नगर निगम का काम है। चलो सौंदर्य तो ईश्वर ने दी जगह का है, लेकिन सफाई तो नगर निगम। तब नगर निगम की सफाई के माध्यम से विश्व में अगर मान लो हिंदुस्तान का में उदयपुर की सिटी का नाम आता है, तो कोई उनका काम तो है। ये खुद के सवालों में जवाब होता है बहुत सी बार। क्या है कि सिर्फ अनगर आरोप लगाने से, आप मेरे सामने वो मकान देखिए, ये मकान पहले मिट्टी में दबे हुए इसके गोखड़े थे, ये नगर निगम द्वारा जो हेरिटेज में किया गया उसकी खूबसूरत देखिए आप, क्योंकि तत्कालीन समय बंद बहुत अच्छे गए थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने जब अपने कलर कराते हैं तो उसके आरस करते करते मिट्टी चढ़ गई, लेकिन साफ से आज वो चमक रहा, आज हेरिटेज बाहर दिख रही है। ये कार्य है, कार्यों का कमी है। अच्छे काम, इससे जनता विश्वास करिए। अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे, आपके चैनल और आपके प्रबंधक भी आप विश्वास नहीं करेंगे। जब अच्छा कार्य करते हैं तो विश्वास के रूप में बार बार जनता चुनाव में जिताती है। उसका क्या मुद्दे पे सब अभी इस वार्ड के हैं? कौन इस कुर्सी पर बैठेगा? देखो, इस कुर्सी पर बैठेगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, ठीक है। मुद्दे, सबसे बड़ी बात, हम सब लोग ट्रैफिक की व्यवस्था से बहुत उलझे हुए हैं। हम लोग सब बार बार मिलकर प्रयास भी करते हैं, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है। हम ये चाहते हैं कि ये टोटल जगह एक तो नॉन व्हीकल जोन हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो सब चीज़ कहने में बहुत सरल है कि मैं मेरा हित रख के बात करूँगा, लेकिन क्या नॉन व्हीकल जोन करने से मेरे आगे जो व्यापारी है उनको क्या नुकसान पहुँचता है, इसकी भी चिंता करना हमारा दायित्व है, क्योंकि सबका घर चलता है, सबका काम होता है। हम पर्यटन नगरी में हैं तो अगर मेरे घर के बाहर से मान लो भीड़ जगती है, मैं अपने घर क्या बंद कर सकता हूँ, लेकिन वो पर्यटक अगर मान लो कहीं परेशान होता है, उसको आने में तकलीफ आती है, तो वो सुविधा देना हमारा नैतिक दायित्व है। पहले हम उदयपुर नागरिक हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ अब एक गूगल वाले मामले से हम लोग बहुत सब दुखी चल रहे हैं, क्योंकि गूगल के माध्यम से लोग बाग सब गलियों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुस जाते हैं। अब ऐसी कोई ऐप तैयार होनी चाहिए, हम सरकार से हम भी मांग करेंगे कि जो 4 व्हीलर, उसमें 4 व्हीलर नो एंट्री बतावे, वो 2 व्हीलर निकल सके, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग भी परेशान होते हैं और रात को बहुत सी बार लोगों से होटोक भी होती है, तो पर्यटक अच्छा मैसेज लेकर नहीं जाता है, उसके भी हम भरपूर प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो समय समय साथ बदलती रहती है, आज ये समस्या है, कल समस्या नहीं आएगी। सफाई के मामले में हम अभी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हो चुका है, रोडें बढ़िया बन चुकी है। थोड़ी बहुत सीवरेज का मामला है, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ सफाई की जरूरत है वहाँ सफाई भी होनी चाहिए, होती रहती है। ये कुछ हरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ मामला है, ये एरिया पूरे आसपास के, इसमें घाटियाँ बहुत है। अब रोड पे मकान है 50, घाटी में मकान है 150, जनसंख्या अगर मान लो एक गली चढ़े तो वहाँ 300-400 लोग रहते हैं। अब वो नीचे आएंगे करेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक की समस्या बढ़ेगी। पहले मेरे घर में एक व्हीकल था, अब हम 2 जने चलाना, 4 गाड़ी मेरे खुद की है, किसी को और की बात क्यों करूँ? ऐसा सबके साथ है। तो कहीं न कहीं हमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, वो स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों को करनी पड़ेगी, सफाई से लगा कर ट्रैफिक लगा रहे। मेरे दुकान के बाहर अगर मेरे दोस्त आ रहे 10 गाड़ी खड़ी है तो उसका गुनहगार मैं हूँ, न तो सरकार है, क्योंकि यह चीज़ एक सरकार हर एक जगह डंडा लेके व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकती। सरकारें कोई भी रहो, एक जगह डंडा लेके खड़े, लेकिन अवेयरनेस अगर इसको खूबसूरत बनाना है, हम लोग कल्पना करते हैं विदेश से, अरे विदेश में जो लोग रहते हैं उनकी हम चीज़ कब फॉलो करेंगे? उनके तौर तरीके हम सीखने पड़ेंगे। हमको चाहिए स्विट्ज़रलैंड और मैं यहाँ बाहर थूक रहा हूँ, हमको चाहिए और अच्छी पर्यटन जगह, वहाँ मैं गंदगी कर रहा हूँ, तो ये मेरा नैतिक दायित्व है, मुझे सफाई रखनी है। उसके आधार पर हम इसको स्वच्छता इसमें और आगे ले सकते हैं, और पर्यटक जितने आ रहे हैं उससे और अधिक आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यातायात की, हम बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं, हम इसमें सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं। हम निश्चित रूप से इसको भी सही समाधान कराकर इस पर्यटन क्षेत्र नगरी को और खूबसूरत बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दे हैं इसको लेकर होने चाहिए और क्या कुर्सी पर कौन बैठेगा? देखो, सबसे पहले तो इस वार्ड के देवतुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिसको भी टिकट मिला उसको जिताया, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पार्षद बनता है, पार्षद भले एक होता है, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो सभी पार्षद के रूप में काम करते हैं। हर गली और क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है, तभी जाके जनता का इतना जुड़ा है और आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतता आ रहा है। और कांग्रेस यहाँ पर केवल चुनाव के अलावा कभी नहीं दिखती है, चाहे वो भाई कांग्रेस लगातार यहाँ से चुनाव हार रही है, पर कभी उनका हारने के बाद किसी प्रत्याशी ने कभी जनता को जाके ये नहीं कहा कि हमारी स्थिति क्या है और जनता क्या कर रही है, मतलब लोग कैसे हैं, उनका हालचाल कैसा है। तो इसलिए
मैं तो पुनः ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार। हम सब साथ हैं और सब साथ मिलकर काम करेंगे और वोट बीजेपी का ही बनेगा। क्या मुद्दे हैं और क्या पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए काम करे? कौन इस वार्ड की कुर्सी पर बैठेगा? सबसे पहले तो मेवाड़ जगत चैनल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता की समस्याओं को आगे तक पहुंचाते हैं। मेरा जब तक मानना है सर, वार्डों में समस्या ऐसी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो आपको पता हो तो सुबह शाम दोनों टाइम सफाई होती है, सफाई की कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या सीवरेज में जैसे सर अपन भी रोज़ खाते हैं तो वो निकलता है। सीवरेज में जैसे अगर बाई चांस कहीं चौक हो जाती है किसी कारण, वो हाथों हाथ साफ होती है। कांग्रेस वाले क्या करते हैं, उसका वीडियो बना के इंस्टाग्राम न फेसबुक में इस पर डाल देते हैं। जबकि आपको बताओ, ये बद्री भाई बैठे हैं, मेरे छोटे भाई, ये बद्री भाई बैठे हैं घनघोर घाट पे, अंदर वो सीवरेज पूरी चौक हो गई थी। ठीक है, थोड़ा बाहर आ गया था, हमको पता पड़ा, हमने अधिकारियों को फ़ोन करके अर्जेंट मौके पे बुलाया और आधे पौन घंटे में वो सब सफाई करवा के बाकायदा पानी से उसको धुलवा दिया। लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने वो रील बना दी, उन्होंने पचा आगे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे ये डाल दी। जब सफाई हुई उसके बाद वापस वो रील हटे ही वहाँ से, क्या किसी ने, गंदगी होती है वो सबको दिखती है, जब हम सफाई करवाते हैं तो वो किसी को नहीं दिखता है। होना क्या चाहिए, जब आपने वो वीडियो बना दी गंदगी की तो आपको पता है कि आधे घंटे में सफाई होगी, तो वापस एक वीडियो बना के आप डालते हैं। उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ओल्ड सिटी में बहुत से ऐसे भाई हैं जो बिना किसी पार्टी के भी काम करते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है जिसकी कोई हद नहीं। पिछले 30 साल से हमारा वोट बन रहा है। क्यों बार बार इसलिए बन रहा है क्योंकि जनता को भरोसा है हमारी पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पार्टी है, काम करती है। और 7वां वोट भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और ट्रैफिक की बात, तो ट्रैफिक में तो अभी हमारे भाई साहब ने भी बताया, हर गाड़ी में 4-4, 5-5 गाड़ी है। हमारे जगदीश चौक से स्ट्रिक्ट 1 वे है, जो ऑटो इधर भी नहीं जाते और उधर भी नहीं जाते। और बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और वापस वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा 7वां। साहब, आप क्या सोचते हैं, कौन आपके इस वार्ड की कुर्सी पर बैठेगा? नो डाउट इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 7वीं बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है और डंके की चोट पे आप बोलो तो मैं स्टाम्प पे लिख के भी दे सकता हूँ आपको। और बद्री जी नागर ने भी कोई गलत नहीं बोला है, जो बात बोली इन्होंने अच्छे पॉइंट बताए, उनको हम ऐड कर लेंगे और जब हमारे यहाँ का पार्षद बनेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो और दूसरी बात, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री ताराचंद जी जैन साहब ने बिल्कुल मतलब कार्यकर्ताओं की बात सुनते ही लगे हुए हैं और आसिन की हवेली में उन्होंने परमिशन भी दे दी है। बहुत जल्दी वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, एक और पार्किंग बन रही है। और भाई कुपन जी ने बताया कि वहाँ पे नागदा समाज का नोरा है, वहाँ पे भी पार्किंग बन रही है। तो शायद आने वाले समय में पार्किंग पॉसिबल होगी, उसके बाद ही 1 वे होगा। तो इसीलिए अभी थोड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है इसमें। तो हम उन पॉइंट को जो बद्री भैया ने बताए हैं उनको ध्यान में रख के हम हमारे आने वाले पार्षद को ये बात बताएंगे भाई हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने गलत पॉइंट नहीं बताए। जैसे एम्बुलेंस होनी चाहिए, कहीं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं फायर हो जाती है तो उसके लिए दमकल विभाग भी होना चाहिए। तो ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे। और नो व्हीकल जोन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऑटो गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई उसके लिए भी तो ऑटो चाहिए। तो विधायक जी उसके लिए भी लगे हुए हैं। उन्होंने एक प्लान भी तैयार किया है कि उसमें बैटरी रिक्शा के ऑटो की व्यवस्था करी है, वो तैयार हैं। कि अब वो क्या है, कोई ऑटो वाले चालक भाई लोग अगर आगे आएँ तो उसमें विधायक जी अपनी तरफ से विधायक कोटे से उनको डिस्काउंट दिलवाएंगे, सब्सिडी दिलवाएंगे और नगर निगम भी सब्सिडी दिलवा रही है। तो अब जो ऑटो वाले भाई ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आगे आए, विधायक कोटे से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो बिल्कुल हमने जाना कि आखिरकार कौन कुर्सी पर बैठेगा, क्या ऐसे जो मुद्दे हैं जो इस वार्ड के होने चाहिए। जिस तरह से इनसे जाना कि सीवरेज का जो मुद्दा है जो सामने आया, उसके साथ ही जो ट्रैफिक की जो ज़्यादा समस्या है पार्किंग को लेकर या फिर जो 1 वे को लेकर जो दावे किए जाते हैं उसको लेकर जो बातचीत थी जो लोगों से सामने आई कि इस वार्ड के क्या मुद्दे हैं, कौन इस कुर्सी पर बैठेगा और जब कोई पार्षद बनता है तो उनके लिए आगे क्या मुद्दे इस वार्ड के होंगे।